सर ये जो पेंटेंगुलर है 5 टीमों का टूर्नामेंट, ये तो 70 की दहाई में भी हुआ, फिर 2000 के आखिर तक होता रहा। देखिए इसकी ज़रूरत इसलिए है कि दैट मीन्स कि आपकी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो आपने फेल कर दिया कि दिस इज़ नॉट गुड इनफ, हमें एक टीयर और बीच में बनाना है। तो आप फर्स्ट क्लास को अच्छा करें ना। आपको पेंटेंगुलर लाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको पता है कि इतनी टीमें अब हमने बना दी हैं, उसके अंदर जो जो मामलात हैं वो भी आपको पता है, क्वालिटी कैसे उसके अंदर आएगी, वो टीमें कैसी बनती हैं, कौन बना रहा है, वो चैलेंजेस हैं, वो आप नहीं टेक ऑन करें। वो मेरे काम की बात कर रहा हूँ, वहाँ की अकाउंटेबिलिटी करें। Exactly. और उसको सही तो वो चैलेंज जो है ना, वो काम हम नहीं कर रहे, हम उसके ऊपर एक टीयर और बना देते हैं, तो वो प्रॉब्लम वो उधर ही रहेगा। एक टीयर आप ऊपर बना देते हैं। सुहेल, आपकी तरफ मैं आती हूँ। हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, हम क्यों हर दफा ये बात करते हैं यही टैलेंट है हमारे पास, यही है जो गए हैं, 15 का स्क्वाड गया है वही है, कोई हमारे पास कौन सूरमा बैठे हुए हैं जो डोमेस्टिक में जिनको छोड़ के चले गए हैं। चैलेंज, वसीम ने कहा कि चैलेंज काम करना है, हम पर्टिकुलर काम नहीं करते, मेंटेन नहीं करते चीजों को अगर बन जाती हैं। आपके ख्याल में क्या चैलेंज? देखिए मैं एग्री करता हूँ मोरलेस जो वसीम भाई ने कहा, काम तो ऑब्वियसली करते हैं ऑफिस में जो बैठे हैं या जो भी जिस बंदे, लेकिन काम राइट डायरेक्शन में होता है ये क्वेश्चन मार्क है। हम वो डायरेक्शन बार बार हमारी चेंज होती रहती है, दुनिया भर में नहीं होती। मैं एग्री नहीं था 6 टीमों वाले उससे, जब 6 टीमें बनी थी, क्योंकि हमने बहुत सारी यस एग्री कि बहुत ज्यादा जब आप 20 टीमें भी बना देते हैं तो उसमें क्वालिटी का स्टैंडर्ड ऑब्वियसली आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बीच में बैलेंस होना चाहिए था। 6 टीमें बहुत कम थी, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर, हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी जो मिस आउट हो गए, जो बेचारे मतलब इन मिडिल ऑफ देयर एज, जो 30 पे थे या 32 पे थे, जो ना पीछे गिरे ना आगे गिरे बेचारे। अब क्रिकेट अगर आप 30-32 साल की उम्र में क्रिकेट एज ए प्रोफेशनल प्लेयर छोड़ दें तो फिर आप क्या करेंगे? आपको अपनी ग्राउंड रियलिटीज को भी देखना चाहिए था। आपकी ग्राउंड रियलिटीज वो अलाउ नहीं करती थी। एक तो आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपका मेन स्पोर्ट क्रिकेट है, हर बंदा क्रिकेट खेलता है, तो 6 टीमें वो नॉट गुड इनफ। पेंटेंगुलर मैं खुद खेला हुआ हूँ, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ठीक है, आप ये एक वो जो आप कहते हैं ना क्वालिटी मिसिंग है, नीचे आप कहते हैं 20 टीमें हैं, 20 टीमें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही हैं, तो आप ठीक है वहां से आप ऊपर टीम में ना लेके जाएं, आप बीच में एक आपने अच्छा पेंटेंगुलर रख लिया, यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट होगी, जो परफॉर्म करेंगे ऑटोमेटिकली दे विल फॉल इन दोज 5 टीम्स, और वो एक क्वालिटी क्रिकेट होगी, वहां पे आपकी एक प्रोडक्ट रेडी होगी जिसको आप आगे ए टीम में लेके जा सकते हैं। मैं हमेशा डिसएग्री करता हूँ जिस प्रोसेस के थ्रू हम इंटरनेशनल क्रिकेट में लेके जाते हैं, हम फौरन ही एक सीजन के ऊपर किसी को एक पीएसएल के ऊपर, मतलब हम सडनली स्टार्स बना देते हैं, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। तो इसलिए हमें बहुत सारे प्लेयर्स आप उठा के देखेंगे तो कोई 2 मैच वाला, कोई 10 मैच वाला, कोई 5 मैच वाला मिलेगा जो बेचारे दे वर नॉट रेडी, उनके ऊपर काम किया जाता, उनके कैरियर्स लंबे हो सकते थे। ये प्लेयर का कसूर नहीं होता। प्लेयर को तो अगर आप कहेंगे, मुझे अभी कहेंगे पाकिस्तान के लिए खेलो, प्लेयर तो रेडी होता है। बिल्कुल, ये जो डिसीजन मेकर होते हैं उनका रज़ाक आज तक रेडी है पाकिस्तान के लिए खेलने। टैलेंट इज ही गुड इनफ? मैं वही घर में प्लेयर के ऑन लाइटर नोट बात की कि प्लेयर तो रेडी खेलने, हाइड करना है यार कि वेदर ही रेडी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, या इसको अभी मजीद हम एक टैलेंट को आइडेंटिफाई करके 1 साल 2 साल और फर्स्ट क्लास का उसको रगड़ा लगने दें, जैसे इंडिया बाकी जगहों पे भी होता है। एक्सेप्शनल केसेस, यस मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही एक्सेप्शनल केसेस आपको 1 और 2 मिल जाते हैं तो आप कर लें, बट इन जनरल हम बहुत जल्दी कर देते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। तो ये पेंटेंगुलर वाला आइडिया तो क्योंकि मैंने कहा मैं वसीम भाई के अंडर, बल्कि वसीम भाई कप्तान थे, शायद ये भी खेलते रहे हैं, तो हम खेले हुए हैं, वो क्वालिटी उससे इम्प्रूव होती है। तो स्टेज करनी चाहिए, मतलब आपने फर्स्ट क्लास में परफॉर्म किया, आप पेंटेंगुलर में आ जाएं, पेंटेंगुलर की परफॉर्मेंस से आप ए टीम में चले जाएं, ए टीम की परफॉर्मेंस या पीएसएल की परफॉर्मेंस वो आपको पाकिस्तान टीम में लेके जाए। तो अगर हम प्रोसेस को थोड़ा ठीक कर ले तो मेरे ख्याल में चीज़ें काफ़ी बेहतर, आइडियल नहीं होगी लेकिन बेहतर हो जाएंगी। वसीम साहब, जो अभी आपने जिक्र किया इशारों में कि एडवाइज़र्स जो आते हैं तो एडवाइज़र ही चला रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई आज भी चेयरमैन साहब के कोई एडवाइज़र हैं और वो काम चला रहे हैं? इससे पहले जो चेयरमैन थे उनके भी कोई एडवाइज़र थे तो वो काम चला रहे थे और वो अकेले ही सारा का सारा शो रन कर रहे होते हैं? देखिए, एक तो कोई भी काम होता है इट्स अबाउट टीम वर्क, ठीक है ना। बाकी ये तो इतनी बढ़िया हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जो हम जो प्रॉब्लम्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, वो इस वजह से ही आते हैं कि जब एक ही बंदा हर चीज़ कर रहा होगा वो नहीं कर पाएगा।
इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है बंदे में। लेकिन कि वो अगर आपकी एक शख्स हो वो सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेला हो, वो ये समझता हो कि उसने बॉलिंग भी की है, बैटिंग भी की है, फील्डिंग भी की है, सारे ट्रेनिंग सेशन भी किए हैं, तो वो तो फिर समझेगा ना कि मैं सब कुछ ही कर सकता हूँ, मैं बॉलिंग भी कर लेता था। देखिए इसमें एक मरीज़ है जो पिछले 15 साल से ना एक डॉक्टर के पास जा रहा है, अगर वो रोज़ जाता है, उसके सर्जरीज भी हो चुकी हैं, वो रूटीन में चेकअप उसके होते हैं, वो 15 साल भी मरीज बन के वो डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक कि वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा। ठीक है ना। हमारा मसला ये है कि हम समझते हैं कि हमारा बड़ा लंबा इलाज चला है, मैं तो खुद सर्जन बन गया हूँ ना, तो उससे हमें थोड़ा सा निकलना होगा। और आई थिंक क्रिकेट की क्वालिटी बेहतरी की हम बात कर रहे हैं कि नीचे हमें जो फिल्टर लगे हैं ना हमारे, वो फिल्टर हमें बेहतर करने की ज़रूरत है कि फिल्टर होके बेहतर प्लेयर ऊपर आए। रेक्टेंगुलर का मकसद फिल्टर लगाना है, लेकिन अब उस पर क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि रेक्टेंगुलर से पहले जो प्लेयर्स हैं अब वो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस पे आएंगे ना ऊपर। तो फर्स्ट क्लास में ही अगर लड़के मिस हो जाते हैं, क्या वहाँ पे वो फिल्टर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो ये भी चैलेंज नीचे से नीचे ट्रिकल डाउन ये होता रहता है। लाला ने हमें ज्वाइन इन किया है, शाहिद खान आफरीदी, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। लाला, फिल्टर लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम डोमेस्टिक की हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान कि डोमेस्टिक की बहुत रेगुलरिटी में बात होती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, और एक फर्स्ट क्लास के सेटअप को उसके बाद फिर पेंटेगुलर पे लेकर आते हैं कि नहीं जी वहां क्वालिटी बेहतर नहीं करेंगे, 5 ले आएंगे फिर उसमें से निकाल के टीमें और उस पर क्वालिटी बेहतर करेंगे। सो सही है ये स्टेप फॉरवर्ड? मेरे ख्याल में भी सुहेल की थोड़ी सी बात सुन रहा था, वसीम की बात जो आवाज मुझे आ रही थी, मैं इनसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ऐसी ही है। सवेरा जब ज़का अशरफ साहब थे और उन्होंने मुझे कहा भी था कि हमारे साथ काम करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पे, तो मैं खैर कंफ्यूज इसलिए था कि उनका खुद भी नहीं पता था कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए कि हमारी चीजें चेयरमैन के साथ चेंज हो जाती रहती हैं, एक सिस्टम चलता नहीं है। जो भी चेयरमैन है एटलीस्ट पता हो कि वो 3 साल उसने रहना है या 4 साल या 5 साल उसने रहना है, तो ताकि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा करें, ऐसे माइंड को जमा करें जिन्होंने वाकई काम करना है। और हम जितने भी पाकिस्तान टीम की बात करें, हम हमेशा डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी तगड़ी होगी आपका प्लेयर उतना तगड़ा आएगा। आपका डोमेस्टिक क्रिकेट, आप हर प्लेयर तो आके पाकिस्तान टीम में खाना पीना, ट्रेनिंग क्या करनी है उसने, वो सब कुछ पाकिस्तान टीम में आके सीख रहा होता है, जो कि ये चीजें सारी अंडर 19 लेवल या ए लेवल पे ये सारी चीजें आप पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है, पाकिस्तान टीम डिलीवर करने की जगह है, परफॉर्म करने की जगह है। तो मैं जब ज़का अशरफ साहब से था तो मेरा यही था कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, बिल्कुल वो होनी चाहिए, लेकिन उसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से क्रिकेटर्स को निकाल के जो टॉप परफॉर्मर्स है, एक और लीग होनी चाहिए जिसमें 4 डे क्रिकेट, 1 डे क्रिकेट और T20 में उन प्लेयरों को देखा जाए, इसलिए कि प्लेयर सारे टॉप प्लेयर आएंगे और उसमें से फिर आपके प्लेयर जो है वो पाकिस्तान ए टीम में आए, पाकिस्तान ए टीम में वो प्लेयर हों जो पाकिस्तान खेलने के करीब करीब हों, जो अच्छे परफॉर्मर हों, जिनके टूर्स होने चाहिए, हर जगह टूर्स होना चाहिए उनके। तो ये जो बात कर रहे हैं वसीम और सुहेल ने जो बात की है बिल्कुल ठीक है, मैं सेकंड करता हूं। हम सिस्टम को चलने दें, हम सिस्टम को टाइम दें, हम बार बार हर चेयरमैन के साथ नया कानून, नया आइन आ जाता है, ये बड़ी मुसीबत है। तो आप कोई भी सिस्टम बनाते हो, आप उस सिस्टम को 3-4 साल देते हैं, टाइम देते हैं ताकि उसके रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो मैं एग्री करता हूं इनसे ये जो कह रहे हैं।